हेलो दोस्तों, एक सीक्रेट विजिट ओपी पीओके में और उस इंसान के ख्याल से वहां का नाम पीओके नहीं होना चाहिए एजेके। इसका मतलब आजाद जम्मू कश्मीर। ये सुनने के बाद आप लोग शायद सोच रहे होंगे उस इंसान का नाम क्या है। जुड़े रहिए, बताता हूँ। हाल ही में एक टॉप यूएस डिप्लोमेट डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान की कब्जे वाली पीओके में 6 दिन की सीक्रेट विजिट किया है, जिसके बाद कई तरह का विवाद पैदा हुआ है। लेकिन उनका जो ये सीक्रेट सफर था, सीक्रेट विजिट था, जिसके बारे में पाकिस्तान की मीडिया को कोई भनक नहीं था। उनकी इस सफर पर सबसे महत्वपूर्ण था गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान का विपक्ष नेता काजी मासूम ने उनकी इस सीक्रेट सफर पर सवाल उठाया है। हालांकि भारत ने डोनाल्ड ब्लूम का इस सफर का कोई भी रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये एक समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूट रीजन हुआ करता था। असल में भारत और गिलगिट बाल्टिस्तान के बीच संबंध क्या था, आइए उसे जानते हैं। और इस सफर के दौरान असल में हुआ क्या है, आइए उसे भी जानते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। साल 1947 में गिलगिट बाल्टिस्तान का उस समय का रूलर हरि सिंह भारत के साथ जुड़ने के लिए एक ट्रीटी को साइन किया था, जिसके बाद से भारत गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना मानने लगा था। हालांकि हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह भड़कने के बाद एक लोकल पॉलिटिकल आउटफिट द रिवॉल्यूशनरी काउंसिल ने गिलगिट बाल्टिस्तान को पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और गिलगिट बाल्टिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट अनाउंस किया था। अंत में द रिवॉल्यूशनरी काउंसिल पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता है, लेकिन भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती गिलगिट बाल्टिस्तान को कब्जा कर लिया है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ब्लूम के सफर के बारे में। यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम हाल ही में 6 दिन की गिलगिट बाल्टिस्तान की सफर पे निकला था, जो कि पिछले रविवार को खत्म हुआ है। जहां मीडिया को तो दूर की बात, कुछ पॉलिटिशियन को भी इस सफर के बारे में एकदम से पता नहीं था, जिसे एकदम सीक्रेट रखा गया था। डोनाल्ड ब्लूम ने जीबी सफर से कुछ दिन पहले पोर्ट सिटी ग्वादर में भी गया था, जहां चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। ब्लूम ने उन सभी जगह को विजिट किया है जहां से सीपीईसी रूट गुजरेगा। इस तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान में डायमंड भासा डैम के साथ साथ कई मेजर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। ब्लूम ने जिन 2 सीपीईसी एरियाज को विजिट किया है, वो एक समय यूएस सीपीईसी कंटेनमेंट का हिस्सा था, जिसके बाद जीबी यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली में वहां का ऑपोजिशन लीडर काजी मेसूम ने इस सफर को मिस्टीरियस एक्टिविटीज कहा है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान की सरकार को इस सफर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनका कहना है एक देश का एम्बेसडर एक रीजन को विजिट करने के लिए आ रहा है, जिसके लिए एक सेट प्रोसीड्योर होता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। इसके अलावा अफगानिस्तान की आतंकी खतरा और लोकल सिक्योरिटी इश्यूज भी होता है। कुछ लोगों ने इस सफर को सस्पिशियस भी कहा है, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी का कहना है इस सफर का उद्देश्य था उस जगह की क्लाइमेट रेसिलियंस को मजबूत करने के लिए अपॉर्चुनिटीज का पता लगाना। यूएस एम्बेसी का स्पोक्स पर्सन जोनाथन लैली ने सभी पब्लिकेशंस को कहा है, क्लाइमेट चेंज की मामले में पाकिस्तान दुनिया की सबसे कमजोर देशों में से एक है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये पाकिस्तान के साथ अमेरिका का एमिनेबल डिप्लोमेसी की शुरुआत है। भारत का एम्बेसडर एरिक गार्सेटी का कहना है कि डोनाल्ड ब्लूम का गिलगिट बाल्टिस्तान का ये सफर एक ऐसा मामला है जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच हल किया जाना चाहिए, न कि अमेरिका या कोई दूसरी थर्ड पार्टी द्वारा। लेकिन डेविड ब्लूम का ये पीओके सफर पहली बार नहीं है। 2022 के अक्टूबर में ये पीओके सफर में आए थे और डेविड ब्लूम ने इस पीओके को एजीके यानी कि आजाद जम्मू कश्मीर कहा था, जिसके बाद भारत ने इसका तीव्र विरोध किया था और यूनाइटेड स्टेट्स को भी बताया था। फिलहाल इसमें आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।